इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। दूसरे नंबर की ढाल में अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या ख्याति का विवेचन प्रारंभ के 8 छंदों के आधार पर किया गया। अमिथ्यात एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो बीमारी जैसी लगती नहीं है। शुगर की बीमारी बाहर से दिखाई नहीं देती और अंदर ही अंदर शरीर के सभी हिस्सों को खोखला करती रहती है और मिटती नहीं है। कंट्रोल तो की जा सकती है पर उसका अभाव नहीं होता है। तो जीव अनादि से मिथ्यात के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस चक्रव्यूह से आज तक जीव कहते निकल नहीं पाया। जीव निगोद में भी रहा, मिथ्यात के वशीभूतों के रहा। भाव कर्म कलंक की अत्यंत प्रचुरता होने से निगोदिया जीव निगोद वास को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा गोमरसार ग्रंथ में कहा गया है। संक्षेप में मिथ्यात के चक्रव्यूह को समझने का प्रयास करते हैं कि मिथ्या से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष से इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है और इष्ट अनिष्ट की बुद्धि से कषाय उत्पन्न होती है और कषाय करने से कर्म का बंधन होता है और कर्म बंधन से चतुर्गति का परिभ्रमण होता है और गतियों के संयोग से शरीर आदि का संयोग प्राप्त होता है और शरीर के संयोग से इंद्रियों का संबंध होता है और इंद्रियों के संयोग से 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण की इच्छा होती है और विषय ग्रहण से इंद्रियों की प्रबलता होती है और इंद्रियों की प्रबलता से इच्छाएं बलवान होती हैं और इच्छाओं के बलवान होने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग द्वेष में उलझने से सुख बुद्धि की मान्यता से मिथ्यात का जहर बार बार पिया जाता है और मिथ्यात के सेवन से अनंत कर्म बंधन एवं मकड़ जाल है। ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जो अनादिकाल से कहते जीव के साथ जुड़ा हुआ है। तत्व ज्ञान और तत्वज्ञान की प्राप्ति के बिना यह जीव इस चक्रव्यूह से कहते बाहर नहीं निकल पाता है और आज तक निकला नहीं है। हमें देवता गुरु के समागम के माध्यम से चक्रव्यूह से निकलने के लिए तत्व ज्ञान की कहते औषधि का रसपान हमको कराया जा रहा है। तत्व ज्ञान और तत्व श्रद्धान की प्राप्ति के लिए हमें कमर कस के तैयार होने की आवश्यकता है। आचार्य अमरचंद देव ने प्रचनसार ग्रंथ की टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम, मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कस ली है। जबकि आचार्य देव के जीवन में संतुलन संबंधी मोह ही रह गया है। 3 प्रकार का मोह तो चला गया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी, और संतुलन संबंधी कहते हैं थोड़ा सा मोह रह गया है। उसको जीतने के लिए आचार्य देव कहते हैं मैंने कमर कस ली है
और मिथ्या दृष्टि के जीवन में चारों प्रकार का कहते मोह पाया जाता है, चारों प्रकार की कसाई पाई जाती है। उसको जीतने के लिए कितना परिश्रम करना होगा, कितना अभ्यास करना होगा, कितनी तत्व विद्या को समझने के लिए तैयारी करना पड़ेगी, उस ओर हमें जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तक अघृत मिथ्यात्व का वर्णन पूरा हुआ। अब छंद नंबर 9 से 12 तक गृहीत मिथ्या दर्शन का विशेष वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। गृहीत माने जो मिथ्या जीव ने इस पर्याय में आकर के नया ग्रहण किया है। नए मिथ्यात्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को गृहीत कहा जाता है और पुराने मिथ्यात्व को बार बार जीव कहते ग्रहण करता रहता है, उसको अगृहीत कहा जाता है। जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म के उपदेश आदि से अनादिकाल से चली आ रही उल्टी मान्यता का पोषण किया जाता है, वह गृहीत मिथ्या दर्शन है। संक्षेप में कहें, कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन से अनादिकाल से चला आ रहा दर्शन मोह जीव को पुष्ट करता है। नई बीमारी से पुरानी बीमारी और मजबूत हो जाती है। और छंद नंबर 9 की प्रथम पंक्ति में गृहीत मिथ्यासन का स्वरूप एक लाइन में बता दिया है, उसका विस्तार और अन्य पंक्तियों में किया गया है। देखिए छंद, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह। ये पंक्ति तो एक है, पर एक पंक्ति में बहुत गहराई इसमें है कि जीव मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की, मिथ्या धर्म की सेवा उपासना भक्ति पूजने से चिर माने बहुत काल तक दर्शन मोह मिथ्या दर्शन को ही कहते हैं, पोषे माने पुष्ट करता है। अर्थात कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि की सेवा करने से, उनकी उपासना करने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी संगति करने से दर्शन मोहिनी कर्म अर्थात मिथ्यात्व पुष्ट होता है, अगृहीत मिथ्यात्व पुष्ट होता है। और आगामी छंदों में इन्हीं तीनों की पहचान कराना चाहते हैं। नाम लेकर के पहचान नहीं करा रहे, यहाँ पर कौन कौन कुगुरु है, कौन कौन कुदेव है। यहाँ लक्षण के आधार पर तीनों की पहचान करा रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से जीव को सच्चे गुरु का संयोग नहीं मिला तो उनकी बात मानी नहीं, सच्चे देव की संगति नहीं हुई और सच्चे देव को पहचाना नहीं और सच्चे देव के नाम पर कुदेवों को पूजता रहा और सच्चे धर्म की संगति भी जीव ने नहीं की और मिथ्या धर्म की संगति में फंसा रह करके अनादि के मिथ्यात्व को और कहते हैं मजबूत करता रहा। पोषे चिर दर्शन मोह, जो अनादि काल का चला आ रहा दर्शन मोहिनी कर्म है, उसी को और पुष्ट करता मजबूत करता रहता है। क्यों? और वीतराग देवस्ताद गुरु के समीचीन श्रद्धान को प्राप्त नहीं होता। हमारे जैन दर्शन में कहा गया है, सबसे पहले आप वीतराग देवता गुरु के सच्चे श्रद्धानी पर हो। वीतराग देव ही देव हैं और वीतराग देव की वाणी ही कहते हैं सच्चा धर्म है। और वीतराग देव के बताए गए मार्ग पर चलने वाले जो निर्गंत हमारे मुनिराज हैं, वही सच्चे गुरु हैं। इन तीनों की पहचान करना आना चाहिए। तो सबसे पहले कुगुरु का स्वरूप बताया जा रहा है यहाँ पर कि कुगुरु कौन होंगे, कुगुरु की पहचान कैसे की जाती है और सुगुरु की पहचान कैसे होती है। क्योंकि कुगुरु और सुगुरु दोनों में गुरु शब्द है, पहले कु लगा हुआ है, बाद में सु लगा हुआ है। कु माने खोटे गुरु, पाखंडी गुरु, मिथ्या गुरु। सुगुरु माने सच्चे गुरु, जो मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते, मोक्ष मार्ग पर चलते, मोक्ष मार्ग का रास्ता जीवों को बताते हैं, उनको सच्चा गुरु कहा जाता है। क्यों? गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। ये बात हम कहते बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर कौन से गुरु के चरणों में नतमस्तक हमें होना है, ये पहचान करना भी जरूरी है। कौन से डॉक्टर से इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, यह भी परीक्षण हम लोग करते हैं।
हर किसी से इलाज नहीं करते, हर दुकानदार से सामान नहीं खरीदा जाता है, हर टेलर मास्टर से कहते कपड़े नहीं सिलाए जाते हैं, और किसी भी मिस्त्री से कहते हैं मकान नहीं बनवाया जाता है। ऐसे ही हर किसी को कहते हैं गुरु नहीं माना जाता है। जिसमें गुरु के लक्षण मिलेंगे वही सच्चे गुरु कहलाएंगे। मोक्ष मार्ग में सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। और यह विषय बहुत अच्छी तरह से हमें समझना जरूरी है। थोड़ी सी असावधानी से जीव बहुत बड़ा आहत हो जाता है कुगुरु, और मैं उसे सच्चा गुरु मान करके उसकी सेवा में लगा रहता हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। ध्यान देना, लोक में गुरु संज्ञा बहुत जगह प्राप्त होती है। इसी बात को मैंने चार्ट के माध्यम समझाने का प्रयास किया है। गुरु माने मार्गदर्शक, गुरु माने जो शिक्षा देने वाले होते हैं, सिखाने वाले, पढ़ाने वाले होते हैं, उनको गुरु कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आगम ग्रंथों में आत्मा को भी गुरु कहा गया है, और आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और ये आपका कहते हैं सबसे महान गुरु है। ये अध्यात्म की दृष्टि से कहा जाता है। और लौकिक में का माता पिता कहते हैं सबसे पहले गुरु हमारे होते हैं, प्रथम शिक्षक होते हैं, हमें सिखाते हैं संसार मार्ग में कैसी प्रवृत्ति करना है, मोक्ष मार्ग कैसे प्रवृत्ति करना है। ये बात हमें माता पिता के माध्यम पता चलती है। भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं, गुरुओं की वंदना कैसे की जाती है, बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया है, ये बात सारी बातें माता पिता के थ्रू पता चलती है। तो माता पिता कहते प्रथम गुरु कहे गए हैं। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम बच्चे को कहते स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो हमें कहते हैं ABCD आदि के माध्यम से, या हिंदी वर्णमाला के माध्यम से, अंक विद्या के माध्यम से हमें जानकारी होती है। वो सब हमारे लौकिक विद्या गुरु कहलाते हैं। चाहे प्राइमरी का ज्ञान हो, चाहे मिडिल का ज्ञान हो, चाहे हाई स्कूल का ज्ञान हो, चाहे कॉलेज का ज्ञान हो, उन सबको लौकिक विद्या गुरु कहा जाता है। इनका भी आदर किया जाता है। बिना विनय के विद्या नहीं आती, और विद्या के बिना पात्रता नहीं आती, और पात्रता के बिना धन और धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा नैतिक विज्ञान में कहा गया है। संस्कृत में श्लोक भी आता है, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या विनय से आती है, बिना विनय की विद्या नहीं आती है। तो अपने माता पिता का तो आपको सम्मान आदर करना ही है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में इनके माध्यम से हमारा यहाँ जन्म हुआ है। और लौकिक उपकार सबसे ज्यादा माता पिता का माना जाता है। तो माता पिता का विनय सम्मान होना चाहिए। पर ये हमारे असली माता पिता नहीं है। जिनवाणी माता को असली माता कहते हैं, और अरहंत सिद्ध परमेटी को पिता कहा जाता है। हम लोग बच्चों को लोरी सिखाते हैं, अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, ओ मेरे भैया अरहंत सहज हैं होना। ये संस्कार हम लोग छोटे बच्चों में प्रारंभ से देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे सांसारिक माता पिता हैं। असली माता पिता तो हमारे कहते हैं अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, 5 परमेटी हमारे पिता के रूप में है, और जिनवाणी कहते हमारी माता के रूप में। ये पहचान भी हमें आना चाहिए। और धार्मिक विद्या गुरु जो हमें कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, बालबोध 1, 2, 3 के माध्यम से हमको ज्ञान कराते हैं। छोटे छोटे ग्रंथों के माध्यम से हमें कहते हैं जैन शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं। 6 ढाला के माध्यम से, द्रव्य संग्रह के माध्यम से, इष्टोपदेश आदि ग्रंथों के माध्यम से, उन सबको कहते हैं विद्या गुरु कहा जाता है। जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग में लगाते हैं, और आत्म कल्याण की शिक्षा जो हमको देते रहते हैं कि मोक्ष मार्ग में लगने से ही जीव का भला होगा, संसार मार्ग में प्रवृत्ति करने से, सफलता मिलने से किसी का भला नहीं होता है। जो हमारे अंतर जो नेत्र हैं, अंतर्दृष्टि है,
जो जगाने में हमारे निमित्त होते हैं उनको आध्यात्म शिक्षा गुरु कहा जाता है। जो जीव को कहते हैं सम्यक की प्राप्ति के, आत्मानुभूति के उपाय बताते सिखाते हैं, उनको आध्यात्म गुरु कहा जाता है। और कुगुरु कैसे कहा जाता है? कुगुरु जो खोटे मार्ग में जीव को लगाता है, विषय भोगों में जो प्रवृत्ति कराता है, उन्हें कुगुरु कहा जाता है। और कुगुरु को हमारे आगम ग्रंथों में उपल नाव की उपमा दी है। अभी छंद आने वाला है। ये पत्थर की नौका है, एक तो होती नहीं पत्थर की नौका, पर हो तो पत्थर की नौका यदि पानी में डाली जाएगी तो डालते ही वो डूब जाती है। उस नौका पर जो भी सवार होता है वो भी डूब जाता है। तो पत्थर की नौका किसी को तारती नहीं है, जो बैठा वो भी तरते नहीं है। तो कुगुरु की जो संगति करते, खोटे गुरु की संगति करते हैं, जो भोग विलास में लीन होते हैं, परिग्रह से सहित होते हैं, जो राग द्वेष लोगों से करते रहते हैं, उन्हें सच्चा गुरु कैसे माना जा सकता है? ऐसे कुगुरु की संगति करने वाले जीव पत्थर की नौका के समान होते हैं। वो कुगुरु जो उनकी संगति करेगा वो भी कहते हैं संसार से पार नहीं होगा, और कुगुरु भी संसार से पार नहीं होंगे। इसलिए जीवन में गुरु को ढूंढना है, पर कुगुरु को सुगुरु मान करके भ्रमित नहीं होना है। ये बात भी हमें अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। तो कुगुरु की संगति से कैसे बचना है? जो राग देश रूपी मेल से मेले होते हैं, जिनके पास परिग्रह पाया जाता है, जो वस्त्र आदि से सहित होते हैं, जो खोटे खोटे जिनके चिन्ह होते हैं, जिनको देख के आदमी डर जाता है, भयभीत हो जाता है, ऐसे हमें कुगुरु की संगति करना आवश्यक कहते नहीं है। और उसके बाद आता है आपका सुगुरु। सुगुरु माने सच्चे गुरु, जो आपको वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धनी होते हैं, जो रत्नत्रय के धारी होते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में कहते लीन रहते हैं, जो 5 इंद्रियों की विषयों की आशा से रहित होते हैं, आरंभ आदि परिग्रह आदि कार्यों से जो रहित होते हैं, उनको ही जिन शासन में कहते सच्चा गुरु कहा गया है। रत्नगण सावकाचार ग्रंथ में बहुत सुंदर एक श्लोक दिया हुआ है कि विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। जो 5 इंद्रियों की भोग विलास की आशाओं से रहित होते हैं, काम भोग बंधन की कथाओं से जो रहित हो गए हैं, और जो कहते आरंभ आदि परिग्रह आदि कार्यों से सर्वथा दूर रहते हैं, जिनके रंचमादि परिग्रह तिलतुषा परिग्रह नहीं पाया जाता है, जो निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, जो निर्गंत मुद्रा को धारण करने वाले होते हैं, उनको ही जिन शासन में सच्चे गुरु की संज्ञा दी गई है। और सच्चा गुरु भटकाता नहीं है। सच्चा गुरु सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, सच्चे मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं, और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की नाव पर बैठा करके वो संसार से पार उतारने में आपकी कहते हैं खेवटिया के समान कहते भूमिका अदा करते हैं। हमें रत्नत्रय की नाव में बैठना है, तो रत्नत्रय नाव में रत्नत्रय धारी जो मुनिराज होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, उस नाव में बैठोगे तो वह हमारे गुरु कहते नाव आगे बढ़ाते जाएंगे, और हम कहते हैं संसार के किनारे आकर के अपने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का रास्ता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जीवन में हमें कुगुरु की संगति से बचना है, कुदेवों की संगति से बचना है, कुधर्मी की संगति से बचना है, तभी जाकर के हमारे जीवन से गृह मिथ्यात्व का अभाव होगा, और हम सब लोग कहते सम्यक के धारी बन करके मोक्ष मार्ग का आनंद लेंगे। सभी लोग मोक्ष मार्ग का आनंद लें और आत्मा की अनुभूति करें, सम्यक की उपलब्धि करें। इसी भावना की अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और बंदन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप।